अब बात करते हैं एक बार फिर यूक्रेन की। 8 महीनों से यूक्रेन जंग का संकट खत्म नहीं हो रहा है। इस संकट के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक और खतरे का बिगुल बजा दिया है। पिछले 1 महीने से किम के बारूदी धमाकों का शोर रुकवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। किम की इसी सनक से जापान में आपातकाल तक लग चुका है। इसके बाद भी किम रुकने को तैयार नहीं है। धमाकों की सीरीज में अब किम ने क्रूज मिसाइल से दुनिया को दहलाया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये किम के एटमी धमाके का सिर्फ ट्रेलर है, जिसकी पिक्चर रिलीज करने के लिए बीजिंग के इशारों का इंतजार हो रहा है। किम के परमाणु धमाके का बीजिंग कनेक्शन समझिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से। कमोबेश ऐसी ही 2 और विध्वंसक मिसाइलें उड़ी और किम की बारूदी ब्रिगेड ने अपने जानी दुश्मनों का उत्तर कोरिया की नई ताकत से साक्षात्कार करवा दिया। किम वाले कोरिया के बारूदी वीरों ने फिर विनाशक प्रयोग किया है। फिर नई मिसाइलें उड़ी हैं। फिर आग और बारूदी धुएं के साथ ऐसे ही आसमान में अग्नि बाणों ने बारूदी बादशाह के विनाशक अरमान को नया आयाम दिया है। सर्वोच्च कमांडर की साक्षात मौजूदगी में उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक साथ एक नहीं बल्कि 2-2 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। वो भी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दोनों नए अग्निबाण परमाणु प्रहार करने में भी सक्षम हैं। दावा किया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल 2000 किलोमीटर तक उड़ी, अपने लक्ष्य को ध्वस्त किया। हालांकि लक्ष्य के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन अपनी नई ताकत के बारे में उत्तर कोरिया ने खुद दुनिया को बताया है। विश्व बिरादरी जानती है कि ये सिर्फ किम के शस्त्रागार में हथियार का विस्तार भर नहीं है, ये नए एटम बम के परीक्षण से पहले के संकेत हैं। उत्तर कोरिया के बहुप्रतीक्षित बारूदी ब्रह्मास्त्र की टेस्टिंग से पहले किम की बारूदी कंपनी ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण कर रही है। उत्तर कोरिया का ये 7वां बारूदी धमाका है। उत्तर कोरिया ने पिछले 15 दिनों में 14 मिसाइलों का टेस्ट किया है। इससे पहले जो 12 मिसाइलों का परीक्षण किया गया था, उसमें सिर्फ 1 मिसाइल बैलिस्टिक बताई जाती है, जबकि बाकी सभी शॉर्ट रेंज की थी। अब एक साथ लंबी दूरी की 2 क्रूज मिसाइलों का टेस्ट कर उत्तर कोरिया ने अपने शत्रुओं को सख्त संदेश दिया है। बेलगाम बदनाम बादशाह की बारूदी ब्रिगेड ऐसे वक्त में ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट कर रही है जब उसकी सरहद से कुछ किलोमीटर दूर अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलिट्री ड्रिल की है। अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ हुए इस युद्धाभ्यास से खफा किम बारूदी कोहराम मचा रहा है। उत्तर कोरिया की इस चुनौती पर उसके दुश्मनों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि हवा में अपना रास्ता खुद तैयार करने वाली लक्ष्य भेदी नई क्रूज मिसाइल को लेकर किम जोंग उन बेहद उत्साहित क्यों है। क्रूज मिसाइल के परीक्षण के दौरान किम जोंग उन नए अवतार में मौजूद था। सफेद ड्रेस पहने किम के सिर पर सफेद हैट भी थी। सफल मिसाइल परीक्षण के बाद बेहिसाब बम बनाने की कसम खाने वाले तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है, कि ये हर दुश्मन देश के लिए चेतावनी है। परमाणु हथियारों के परीक्षण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल स्थिति या युद्ध जैसे हालात में सेना को इससे और ताकत मिलेगी। किम का आत्मविश्वास अति पर है, लेकिन दक्षिण कोरिया के पावर सेंटर में खलबली मची हुई है। मिसाइलों के परीक्षण को लेकर दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, उत्तर कोरिया का बार-बार बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण एक गंभीर उकसावे वाला कदम है, जो कोरियाई प्रायद्वीप के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, और ये यूएनएससीसी के प्रस्ताव का भी स्पष्ट उल्लंघन है।
जाहिर है कि किम के क्रोध का ताप सबसे ज्यादा दक्षिण कोरिया ही महसूस करता है। नई मिसाइलों का परीक्षण सियोल के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेने वाले सुपर पावर अमेरिका ने भी किम की नई हिमाकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया उकसावे के इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा। किम की मिसाइलों से अमेरिका यूं ही फिक्रमंद नहीं है। उसकी बेचैनी की वजह है उत्तर कोरिया के शत्रु संहारक हथियारों का जखीरा। किम की नई क्रूज मिसाइल तो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकती है, लेकिन उसके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अमेरिका के आंगन में बारूदी त्रासदी ला सकती है। किम की बैलिस्टिक मिसाइल वोसोंग तो 13,000 किलोमीटर दूर तक जाकर तबाही मचा सकती है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिकी नौसेना के गुआम नौसैनिक अड्डे की दूरी उत्तर कोरिया से मात्र 3400 किलोमीटर की है। अमेरिका द्वारा संरक्षित जापान और दक्षिण कोरिया तो किम के एक इशारों की दूरी पर है। उत्तर कोरिया के पास कई ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो अमेरिका की मुख्य जमीन से लेकर गुआम तक को निशाना बना सकती है। इसके अलावा 5 बरस बाद फिर से किम अपने एटमी संकल्प को सिद्ध करने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि पुंगयरी परमाणु परीक्षण स्थल पर भूमिगत सुरंगों में एक नए परीक्षण के लिए सभी तकनीकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रतिबंधों की बेड़ियों में लिपटा उत्तर कोरिया कभी भी नया एटमी विस्फोट कर सकता है। किम और कोरिया पर नजर रखने वालों का दावा है कि 16 अक्टूबर को किम परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है 2017 में उत्तर कोरिया ने एटमी टेस्ट ठीक उसी वक्त किया था जब चीन की सत्ताधारी पार्टी सीसीपी की बैठक चल रही थी। तब किम के सबसे विश्वस्त साथी में से एक शी जिनपिंग की ताकत में बढ़ोतरी हुई और किम ने एटमी टेस्ट किया। एक बार फिर 16 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक होगी और इसमें फिर से जिनपिंग की जिम्मेदारियों का विस्तार होगा। ऐसे में पिछली बार की तरह किम इस बार फिर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास भर है, लेकिन आशंका इसलिए ज्यादा है कि इस वक्त यूक्रेन युद्ध में दुनिया उलझी हुई है। इस मौके का फायदा उठाकर किम नया परमाणु परीक्षण कर सकता है। आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक इस वक्त उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 एटम बम है। अगर इसकी तादाद में और बढ़ोतरी होगी तो यकीनन विश्व शांति के लिए ये नया खतरा होगा।